एक्सरसाइज 2.2 राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझने की कोशिश करेंगे, आइए कॉन्सेप्ट रहेगा एक्सरसाइज 2.2 के लिए। ओवरऑल क्या कॉन्सेप्ट रहेगा कि आप पहले पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे राइट, जीरोज निकालेंगे और फिर पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट के साथ उसको वेरीफाई करेंगे, यही ना। चलिए बच्चों, इसी पॉलिनोमियल को हम लोग जब एक्सप्रेस करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, है ना, जहां पे ये लीडिंग कोएफिशिएंट होता है, ये मरना नहीं चाहिए राइट। अरे लीडिंग कोएफिशिएंट को हम लोग जिंदा रखते थे ना, इसी के नाम से तो जिंदा रहेगा। अगर यदि ए बी सी रियल है, ये जीरो हो जाएगा तो पावर खत्म हो जाता था ना, याद करिए, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब डिफाइन करेंगे चीजों को तो उसको अभी ध्यान रखेंगे, है ना। ए बी सी इज रियल कोएफिशिएंट बट इट डज नॉट इक्वल टू जीरो, व्हाई, बिकॉज ए इज अ लीडिंग कोएफिशिएंट। अब इसका हम लोग कॉन्सेप्ट क्या करते थे बच्चों, जब इसको हम लोग फाइंड आउट करते थे, है ना, फैक्टराइजेशन करने के बाद। फैक्टराइजेशन सबको आ रहा है ना, नहीं आ रहा तो हम लोग जितने क्वेश्चंस हैं इसमें एक बार और देखेंगे रिवीजन के तौर, ऐसे मैक्सिमम लोगों को क्लियर था। फैक्टराइजेशन करके क्या निकालेंगे बच्चों बताइए, x इक्वल टू अल्फा और बीटा राइट, एंड अल्फा बीटा यहाँ पे क्या बच्चों बताइए, जीरोज। क्या है बच्चों बताइए, इसको हम लोग क्या बोलते थे, जीरोज बोलते थे। और अगला इक्वेशन जब आ गया, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको रूट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको रूट्स बोलेंगे, है ना, बोलिए। जब पॉलिनोमियल फंक्शन जीरोज के इक्वल हो जाता है तो उसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन को क्या निकलता है, रूट्स निकलता है राइट। वहां पे अल्फा बीटा रूट्स आएगा, ध्यान रखिएगा, हम लोग बहुत जल्दी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब फैक्टराइजेशन करेंगे अल्फा बीटा आएगा, उसके बाद हम लोग कैसे करेंगे बच्चों बताइए, ध्यान समझिएगा। अल्फा बीटा क्या था बच्चों बताइए, सम ऑफ जीरोज ना, सोज है कि नहीं, सम ऑफ जीरोज। ये क्या होता था बच्चों बताइए, माइनस बी बाई राइट। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता था जल्दी बताइए, कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर, है ना, तो सी बाई राइट, है कि नहीं। अगर यदि आप अल्फा बीटा निकाले हुए ना, देखिए यहाँ कहां से, फैक्टराइजेशन से, और ये अल्फा बीटा अगर पहले इक्वेशन से आपने निकाला और उसको कोएफिशिएंट से लिख रखा, दोनों कर दिया एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, तो वेरीफाई हो गया। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। एक जो फैक्टराइजेशन से जब अल्फा बीटा आप निकालेंगे, ठीक है, उसको आप क्या करेंगे बच्चों बताइए, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट जीरोज में लिखेंगे, और एक उसका क्या यहां से निकलेगा बच्चों बताइए, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन से, है ना, दोनों को एलएचएस बराबर आरएचएस से। अगर ये है तो क्या करेंगे बच्चों बताइए, वेरीफाई। हम लोग कई सवाल देखे थे, ठीक ना, आरडी शर्मा के, आरएस अग्रवाल के कई क्वेश्चन देखे थे। सीट भी कंप्लीट हो गया था ना, सीट कंप्लीट हुआ था पॉलिनोमियल का, हाँ चलो ठीक, तो उसको भी एक बार हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोगों के पास, ठीक ना, वेरिफिकेशन के लिए यही रहेगा। सबसे पहले फैक्टराइजेशन से आप अल्फा बीटा निकालेंगे राइट, उसके बाद क्या करेंगे बच्चों बताइए, एलएचएस में अल्फा प्लस बीटा, और अनदर साइड में आरएचएस में क्या होगा बच्चों, कोएफिशिएंट से, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। और इसमें हम लोग और भी चीज सीखे थे, क्या सीखे थे बच्चों बताइए, कि अगर यदि गिवन आपके पास क्या अल्फा बीटा है ना, किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू क्वाड्रेटिक की बात करने भी, है ना, पी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, है ना, वेयर इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, लीडिंग कोएफिशिएंट जीरो नहीं होता, है ना, ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इसके अल्फा बीटा क्या बच्चों बताइए, जीरोज है, दिए गए हैं क्वेश्चंस में, दिए गए एमसीक्यूज के लिए, ठीक ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा ना। तो पॉलिनोमियल कैसे लिखते थे, कोई बच्चा बताएगा, एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज राइट, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है कि नहीं, सोज और पोज राइट। इसको हम लोग के टाइम्स भी लिखते थे, क्यों, क्योंकि इस टाइप के सच इनफिनाइट नंबर पॉलिनोमियल हो सकते हैं, नहीं, हम लोग एग्जांपल भी देख रखे हुए थे। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों बताइए, सोज है कि नहीं, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, पोज राइट, ये आपके पास आ जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इससे आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल बनेगा। इसके कई सच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बन सकते थे, है ना, बोलिए, ठीक है। चलिए, तो ये भी ध्यान में है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। और क्या हो सकता है कि आपको अल्फा बीटा साथ में दे दे, दोनों क्वेश्चन आ गया ना, अल्फा बीटा डिस्क्रीट दिया रहता था, जीरोज याद करिए, और एक में क्या दिया रहता था, सम ऑफ जीरोज दिया रहता था। उसमें ध्यान देना है, जैसे आप एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें क्या रहेगा बच्चों बताइए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ द गिवन नंबर सम एंड प्रोडक्ट दिया गया है, सम और प्रोडक्ट दे रखा हुआ है। और कई बार क्वेश्चन में क्या रहता है बच्चों बताइए, जीरोज दिए रहते हैं, ध्यान रखिएगा दोनों में। आ रहा बात समझ में, एक में अल्फा बीटा दिया जाएगा, एक में अल्फा प्लस बीटा दिया जाएगा। तो उसमें क्या करना, कुछ नहीं करना, उसमें डायरेक्ट पुट करना है। और जिसमें अल्फा बीटा दिया रहेगा उसमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है ना, बोलिए। जैसे क्वेश्चन था ना कि एक जीरो दे रखा हुआ था 3 प्लस रूट 2 राइट, और दूसरा क्वेश्चन क्या था बच्चों, 3 माइनस रूट 2, याद है, ये अल्फा था, ये बीटा था। इसमें क्या किए थे बच्चों बताइए, हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा निकाला था ना, है ना, बोलिए। कितना आ गया था बच्चों बताइए, रूट 2 और माइनस रूट 2 कट गया था, 6 आ गया था। और अल्फा इंटू बीटा क्या था बच्चों बताइए, एक ए माइनस बी, है ना, अरे 3 प्लस रूट 2 और 3 माइनस का रूट 2, ए प्लस बी और ए माइनस बी आएगा ना, है ना, बोलिए, ठीक है। बात समझे कि नहीं, आज स्कूल खुली है क्या बाबू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों बताइए, ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या आएगा बच्चों बताइए, ए का स्क्वायर माने 3 का स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर, है कि नहीं, 9 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसका पॉलिनोमियल का इक्वेशन कितना बन गया था बताइए, एक्स स्क्वायर
है ना, माइनस का क्या अल्फा बीटा कितना है, सम ऑफ जीरो 6 है। अब प्रोडक्ट जीरो कितना है बच्चों बताइए, बोलो प्रोडक्ट जीरो। ये आपका क्या था बच्चों पता है, फॉर्मूला, ठीक ना, ये ऑप्शन करेक्ट था। बात समझे कि नहीं? तो रिवीजन हो रहा है पूरा, समझ में आ रहा है? बोलिए। अगर यदि आपके पास फंडामेंटल पूरी तरीके से जो शॉर्ट्स पॉइंट्स हैं जो हमने कराया था वो क्लियर है, और अभी जो हमने रिवीजन कराया सिंपल है, फैक्टराइजेशन से आप निकालिए अल्फा बीटा और वेरिफिकेशन कर दीजिए पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट से, दैट्स ऑल। बात समझ में आया कि नहीं? चलिए तुरंत तुरंत हम लोग सवाल लगाने की कोशिश करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का, ठीक ना। 2.2 का पहला सवाल देखने की कोशिश करेंगे जल्दी से, है ना, और निपटाएंगे तुरंत। पहला क्वेश्चन क्या बच्चों बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, राइट, बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, दिस इज द पॉलिनोमियल फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट, है ना, फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक ना। कैसे करते थे बच्चों बताओ, किसी को याद है? हाँ, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, है ना। तो क्या होता था, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, माइनस का 8x स्क्वायर, और मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि फिर से माइनस 2x आ जाए, और ये तुम्हारा क्या बच्चों बताए, मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ जाए। किसमें टूटेगा बच्चों बताओ, दिख रहा है ना, माइनस 4x प्लस का 2x, राइट, माइनस का ये, ठीक ना, थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, दिख रहा है ना। तो ये क्या होगा बच्चों, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस का 4, ठीक है, इन दोनों में साइन के साथ प्लस में कॉमन आएगा x माइनस का 4, राइट, और फिर दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा बच्चों बताइए, दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। बताइए यहाँ पे क्या आने वाला है, x माइनस 4, ठीक है ना, x प्लस का 2, x माइनस 4 का आ जाएगा जहाँ से x और यहाँ से प्लस 2, वेरी गुड। 4 जीरोज, उसके बाद क्या होता था बच्चों बताइए, 4 जीरोज, 4 जीरो, क्या हम लोग करते थे, पॉलिनोमियल फंक्शन को जीरो के इक्वल करेंगे, जब जीरो के इक्वल करेंगे तो आइदर x प्लस x माइनस 4 इक्वल टू जीरो, देन x विल बी x इक्वल टू 4, है ना, अनदर और x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, गेटिंग x इक्वल टू क्या होगा बच्चों बताइए, -2, है ना, आइदर x minus 4 इक्वल टू जीरो, है ना, वी गेट x इक्वल टू 4, और x plus 2 इक्वल टू जीरो, वी गेट x इक्वल टू -2। दिस इज द बेसिकली जीरोस ऑफ, है ना, दिस पॉलिनोमियल, है ना, नेम सजेस्ट दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, यस याद, ठीक है। नेक्स्ट वेरिफिकेशन, ठीक है, वेरिफिकेशन, पॉलिनोमियल इज व्हाट, px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8, राइट, है ना, और हियर coefficient of this polynomial will be, है ना, a equal to 1, b equal to -4, c equal to -8, है ना। compare this polynomial with a standard polynomial function, ठीक है, x स्क्वायर bx प्लस c, है ना, a equal to 1, b equal to -4, c equal to -8, ठीक है। now verification, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू व्हाट, माइनस b बाई a, coefficient ऑफ coefficient x स्क्वायर, है ना, विथ नेगेटिव। अब बताइए बच्चों अल्फा कितना आया हुआ था, अल्फा इज 4, बीटा -2, ठीक है, और राइट साइड ये कितना बच्चों बताइए, -4, और ए का वैल्यू कितना बच्चों बताइए, 1, है ना, राइट साइड माइनस माइनस प्लस 4 1, अल्फा इज इक्वल टू 4 -2, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू -2, x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर -2x ना, -2, ठीक है, इक्वल टू -8, बात समझे कि नहीं। तो यहां से कितना आ जाएगा बाबू, बीटा बी कितना आ जाएगा, -2, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा प्लस 2, और ये कितना आएगा 2, है ना, तो ये कितना आएगा बच्चों बताइए, हैंस वेरीफाइड। बात समझ में आया कि नहीं आया बताइए। और नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा, है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या रहेगा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ठीक है, और अल्फा कितना बच्चों बताइए 4, और बीटा -2, ठीक है, सी कितना जाएगा बच्चों बताइए -8, और ये कितना आएगा 1, तो लेफ्ट साइड -8 एंड राइट साइड आल्सो -8, ठीक है। थोड़ा देखा करो ना, जब पॉलिनोमियल में लिखता हूँ देखा करना चाहिए ना। अब क्या होगा, ठीक है, देख लेते हैं।
PDF और खोल रहा उसको। और सेकंड क्वेश्चन में आओ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आओ। सेकंड क्वेश्चन क्या बच्चों बताओ, सेकंड क्वेश्चन क्या है? 4s के रूप में है ना, तो इसको हम लोग s के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1, राइट। देन आफ्टर मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट और लास्ट टर्म वी विल गेट 4s स्क्वायर, देन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, है ना, -2s है कि नहीं। -2s और -2s में हम लोग इसको ब्रेक करते हैं, अगेन -4s आ जाएगा, क्योंकि इसी से सब आएगा ना, 2 और 2 है ना। साइन आना चाहिए +4, तो +2 भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आना चाहिए क्या बच्चों, -4। तो आप ऐसा इस पे आप साइन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि मिडिल टर्म का साइन मैच कर जाए, क्योंकि मिडिल टर्म का साइन क्या बच्चों बताइए, -4s है ना, बोलिए। और दोनों के साइन को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 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 ही आएगा, और मल्टीप्लाई करने पे माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। तो ध्यान ये रखना है, जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का साइन और जो आपका नंबर है वो आना चाहिए फर्स्ट और लास्ट के मल्टीपल के इक्वल विद साइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, 4s स्क्वायर -2s प्लस 1, ठीक है। तो बताइए इसमें क्या आ जाएगा, 2s कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों बताए, 2s -1, ठीक है। -1 कॉमन आएगा इसमें, क्योंकि साइन के साथ कॉमन लेना है। तो इसमें क्या बचेगा बच्चों बताए, 2s, और प्लस से माइनस बाहर आ गया, क्या बचेगा बच्चों, माइनस, और मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, -2s होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। अब बताइए इन दोनों में क्या कॉमन आने वाला है, बताओ क्या कॉमन आने वाला है, 2s -1 और 2s -1। अगर आप क्वेश्चन को देखते हैं ना, तो वैसे फैक्टराइज होता है, क्योंकि 2s -1 का क्या था, होल स्क्वायर था, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जीरोस आने वाले इक्वल, ठीक है, बात समझे कि नहीं। तो यहाँ पे जब हम इसको इक्वल करेंगे 0 और इसको इक्वल 0 करेंगे, तो s इक्वल टू कितना रखेगा, 1/2, और इसमें कितना आएगा बच्चों बताइए, 1/2, ठीक है। तो एक का नाम अल्फा दे दीजिए 1/2, अगेन अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब बताइएगा वेरिफिकेशन में बताइएगा, ठीक है। वेरिफिकेशन क्या होगा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, ठीक है। और लेफ्ट साइड में क्या आने वाला है, 1/2 प्लस 1/2। राइट साइड में क्या आएगा बच्चों बताइए, b के जगह पे कोएफिशिएंट क्या है, देख लीजिए, पॉलिनोमियल आपके पास क्या था, 4s स्क्वायर, ठीक ना, 4s स्क्वायर -4s प्लस 1, राइट। अगर यदि इसके आप कोएफिशिएंट से रिलेट करेंगे x स्क्वायर bx प्लस c, तो ये विल बी व्हाट बच्चों बताइए, 4, b इक्वल टू कितना -4, c इक्वल टू कितना बच्चों 1, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या पाएंगे, b की जगह पे -4 है ना, और a की जगह पे 4, ठीक है। तो फाइनली हम लोग इसमें देखने वाले हैं, ठीक है, 1/2 क्या होगा, 1 हो जाएगा, और 4 से 4 कैंसिल, -1, और माइनस क्या होगा, +1, है ना, वेरीफाई हो गया ना। और अगर प्रोडक्ट जीरोस की बात करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे तो कितना आएगा बच्चों बताओ, अल्फा इंटू बीटा, राइट, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा इधर, 1/2 इंटू 1/2, ठीक है, 1/4, और इधर से क्या आएगा बच्चों, कोएफिशिएंट c/a है, राइट, c/a माने 1/4, वेरीफाई हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं समझने में, बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 3 बताइए बच्चों। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या दे रखा हुआ, 6x स्क्वायर, बोलो, -3 -7x। फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, रीअरेंज द कोएफिशिएंट विद वेरिएबल, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले हम लोग रीअरेंज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रीअरेंज इट्स, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म x स्क्वायर bx प्लस c, है ना। इसके फॉर्म में क्या करिए बच्चों बताइए, रीअरेंज करेंगे। तो देखिए आप जब इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, 6x स्क्वायर -7x -3, राइट। अगेन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे साइन के साथ, कितना आएगा बच्चों बताइए, अपेयर होगा -18x स्क्वायर, राइट। और 7x है, तो -x प्लस का 2x लिख सकते हैं, है कि नहीं, अरे बताओ, -2x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। -9 में 2x जाएगा, -9 में 2 जाएगा तो कितना आएगा, -7 आएगा, है कि नहीं। और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आने वाला बच्चों बताइए, -18 आने वाला साइन के साथ, ठीक है। तो आप सिंपली 6x स्क्वायर, ये कितना आएगा बच्चों, तो -x प्लस 2x -3, राइट। अब दोनों में क्या आएगा बच्चों बताइए, 6x और 9x में कॉमन क्या आएगा बच्चों बताइए, 6x और 9x में कॉमन क्या आने वाला है, 3 आने वाला है,
है ना। इसमें भी क्या है 2:3, इसमें क्या बचा 3:3। तो दोनों में क्या करेंगे कॉमन ले लीजिए, क्या थे 3x, इसमें क्या बचेगा बच्चों बताओ 2x, और इसमें क्या बचेगा -3, राइट। और इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं तो क्या बताए थे 1 उसमें आएगा, है ना, कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है कि नहीं। और ये 2x - 3 2x - 3 ये बाहर आ जाएगा लेकिन कॉमन है ना। और यहाँ पे आपका रिमेनिंग बच जाएगा 3x, ठीक है, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, ठीक है। जब इसको आप इक्वल टू 0 करेंगे, है ना, आइदर दिस है ना, तो इससे अल्फा क्या आने वाला बच्चों बताइए 3/2। अरे यार 3/2 ना आएगा, 2x - 3 को जब करोगे इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू क्या आएगा 3, x इक्वल टू क्या आने वाला बच्चों बताइए 3/2, दिस इज अल्फा, राइट। और यहाँ से क्या आने वाला बच्चों x इक्वल टू -1/3 और दिस इज बीटा। समझ में आया कि नहीं आया। अब वेरिफिकेशन आप बताइएगा, ठीक ना। अल्फा हम लोगों को कितना रखा हुआ है 3/2 और बीटा कितना रखा बच्चों बताइए -1/3, ठीक है। इक्वेशन क्या पॉलिनोमियल का बच्चों बताइए 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, ठीक है। कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट आएगा 6, b आएगा बच्चों -7 और c कितना आएगा बच्चों बताइए -3। आइए वेरीफाई करें सम ऑफ जीरोज, ठीक ना। वेरिफिकेशन हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, है ना। वेरिफिकेशन स्टार्ट, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा बच्चों बताइए -b/a, राइट। और आप लेफ्ट साइड में आप लिखेंगे 3/2 और -1/3, ठीक है। और इधर आएगा बच्चों बताइए a की जगह पे 6 और b की जगह पे कितना बच्चों बताइए, ये बपोती माइनस और ये क्या बच्चों बताइए -7, नहीं ये कितना आया 7/6। इधर आप लिख लीजिए 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, 3 चांस जाएगा 3 या 9, है ना, 3 से 2 आ जाएगा -2। क्या लेफ्ट साइड 7/6 अपियर हो रहा है क्या, बोलिए इधर 7/6 क्या हो गया हैंस वेरीफाइड। नहीं अगेन अल्फा इंटू बीटा अनदर पार्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पोज, है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा c/a c/a मीन्स -3 और a की जगह कितना 6 -1/2। और इधर देखिए बच्चों आपके पास क्या है 3/2 है और -1/3 है, राइट। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो इधर भी -1/2 बचेगा। क्या वेरीफाई हो गया क्या, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग काम करते आए हैं और एनसीईआरटी क्वेश्चन हम लोग निपटा रहे हैं। तो वही सब कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ विचित्र क्वेश्चन रहेगा, सिंपल क्वेश्चन है ना। और अब देखेंगे 3 क्वेश्चन हो गया ना, 4 क्वेश्चन देखिए, 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हाँ 5th करा दें, 4 क्यों नहीं करा दें, 4 क्या दिक्कत है, अच्छा 4 बन गया, चलिए चलो तुरंत सब लोग देख लेते हैं साथ में। तो क्या आने वाला बच्चा यू कॉमन ले लीजिए इसमें, क्योंकि कांस्टेंट है नहीं, कांस्टेंट टर्म है नहीं, ठीक ना, तो हम लोग स्प्लिटिंग करने की आवश्यकता है नहीं। 4u प्लस का क्या होगा बच्चा 8, अगर आप चाहेंगे तो 4u कॉमन ले लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, u+2 है कि नहीं। अब हम लोग जीरोज के लिए क्या करते हैं pu इक्वल टू जीरोज। अब यहाँ पे 4u u+2 इक्वल टू क्या होगा जीरोज, एक तो यही निपट जाएगा। इधर इसको लिख दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना, 4u इक्वल टू 0 ढंग से, है ना, u इक्वल टू 0/4 ये कितना का बच्चा 0, राइट। और अनदर क्या का बच्चा बताइए u+2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू कितना का बच्चा बताइए -2, है ना। बोलिए एक का नाम सजेस्ट क्या करेंगे बच्चों बताइए अल्फा, राइट, इसका नाम सजेस्ट क्या करेंगे अल्फा और इसका नाम सजेस्ट करेंगे क्या बच्चों बताइए बीटा। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ध्यान से। तो अल्फा कितना रखा हम लोगों को बच्चों बताइए 0, बीटा कितना रखा बच्चों बताइए -2। अब पॉलिनोमियल कितना बच्चों बताइए हम लोग के पास 4u² प्लस 8u, नहीं तो अगर यदि हम लोग इसमें देखें कि a इक्वल टू कितना है 4, b इक्वल टू कितना बच्चों बताइए 8 और c इक्वल टू कितना बच्चों 0, अरे कुछ नहीं तो 0 है ना, ठीक है। 0 कहीं पे भी हम लोग ला सकते हैं ना, एडिशन में सब्ट्रैक्शन में, ठीक। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या करने वाले हैं बताओ, वेरिफिकेशन के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हाँ ना, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा -b/a, राइट। और अल्फा आपके पास क्या रखा बच्चों 0, बीटा कितना रखा -2, है ना, राइट से पुट करिएगा 8 आ जाएगा अपॉन 4, ठीक ना, इधर आएगा -2 और इधर कितना का बच्चों -2। क्या वेरीफाई हो गया, यस है ना। बोलिए अगर यदि हम लोग प्रोडक्ट की बात करें तो तुरंत हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, है ना, c/a मतलब 0/a, ठीक है, 0/a हो जाएगा ना, बोलो यस या नो, 0/a ये क्या आएगा बच्चों 0 और यहाँ पे अल्फा कितना बच्चों 0, बीटा कितना बच्चों बताइए -2, इधर भी 0 आएगा, 0 इक्वल टू 0, वेरीफाई हो गया। बोलो यहाँ तक हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए हो गया, बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया ना। आगे की कहानी करते हैं, ठीक ना, तुरंत तुरंत चलिए नेक्स्ट बढ़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कितना क्या था बच्चों बताइए, टी वाला था ना, टी वाला ना,
टी स्क्वायर प्लस 15, राइट, है ना, आसान है, उसमें कुछ करना नहीं है भैया, टी स्क्वायर माइनस 15, है ना। चलिए पीटी मान लीजिए इसको, इस पॉलिनोमियल को टी स्क्वायर माइनस का 15, है ना, बात समझा कि नहीं, टी स्क्वायर माइनस का 15, अगर यही प्लस रहता जो हमने बताया अभी थोड़ा देर पहले, तो रूट्स आपके रियल नहीं निकलते, जीरोस आपके रियल नहीं निकलते, इमेजिनरी रूट्स निकलते, ठीक ना, क्योंकि आपको बताया गया था स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में, रूट के अंदर जो माइनस नंबर होता है ना, अगला अगर 11वीं क्लास में पढ़ोगे आप, है ना, तो आप उस टर्म में देखेंगे, ठीक ना, जब हम आपको बताएंगे उसमें देखेंगे कि अंडर रूट -1 क्या होता है ना, रूट के अंदर वाला -1 नंबर जो होता है काल्पनिक होता है, काल्पनिक, इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनेशन करिए बस, ये प्रकट हो गया धरती पे तो हम लोग इसको इमेजिनरी बोल दिए, है ना, प्रकट ये क्या हुआ बच्चों बताइए, रियल में हुआ, लेकिन रियल नंबर के श्रेणी में नहीं रखते हैं, है ना, बोलिए, आयोटा बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है बच्चों बताइए, आयोटा, बात समझ में आई कि नहीं, अगर यदि हम कहेंगे कि आदमी है उसका 4 हाथ है 4 पैर है, तो उसको क्या बोलोगे बच्चों बताइए, आयोटा बोल देंगे, इमेजिनेशन है, ठीक ना, क्या ऐसा नहीं हो सकता, बोलो, यह हो सकता है, हो सकता है, ठीक है, चलो ठीक, तुम लोग का कॉन्सेप्ट सही है, बात समझ में आया कि नहीं आया, इसीलिए +15 नहीं हो सकता, चलो ठीक है, कम टू द टॉपिक, आइए बच्चों, इसमें क्या होने वाला कुछ भी नहीं, है ना, जब भी आपके बी वाले टर्म नहीं रहेंगे ना, मतलब लीनियर वाला टर्म नहीं रहेगा, देखिए यहाँ पे होता तो टी स्क्वायर प्लस समथिंग टी होता, फिर कॉन्स्टेंट होता ना, जब आपके बी वाला टर्म नहीं है, बी माने समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ सब, हाँ ठीक ना, बी एक्स वाला जो टर्म है, ठीक ना, यहाँ बी टी नहीं है, यहाँ टी के टर्म पे देखेंगे तो आप सिंपल क्या करेंगे बच्चों बताए, a² माइनस b² में टर्म देखेंगे, यहाँ पे 100% आपको माइनस ही देगा, 10th लेवल पे आपको 100% देगा, और उसका क्या करना पड़ेगा बच्चों बताए, a² माइनस b² में तोड़ना पड़ेगा, जैसे यहाँ b² तो होगा नहीं, होगा ना, रूट के रूप में होगा, है ना, बोलिए, रूट, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों बताए, टी का स्क्वायर लिख सकते हैं सिंपली, इसको कुछ मत लिखिए आप, रूट 15 का स्क्वायर लिखिए, क्या दिक्कत है, अरे रूट के अंदर, है ना, रूट के अंदर 15 बसा हुआ है, बाहर में स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर मारेगा तो पिंजरा खाली हो जाएगा ना, है ना, बोलिए, इसको रिप्रेजेंट करना समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, अब बताओ बाबू ये क्या है, a² माइनस b² के फॉर्मेट में है कि नहीं, इसको क्या अप्लाई कर देंगे, a प्लस बी और a माइनस, बोलो यस या नो, तो आप इसको लिख सकते हैं कि गिवन पॉलिनोमियल फंक्शन इन टी प्लस का कितना होगा बच्चों बताइए, √15, और अगला क्या होगा बच्चों बताइए, टी माइनस का √15, राइट, अब बताइए बच्चों, आइदर यहीं पे लिख दूं डायरेक्ट, ठीक ना, चलिए यहीं पे लिख दूं, इससे क्या आएगा अल्फा माइनस √15, बोलो, और इससे क्या आएगा बच्चों बीटा, इक्वल टू कितना आएगा, √15, यही ना, क्या अल्फा बीटा निकल गया कि निकल गए, चलिए आइए तो वेरिफिकेशन में आएंगे, और आप वहां से कोएफिशिएंट निकाल लीजिएगा, ठीक ना, कितना आएगा बच्चों अल्फा √15, है ना, अब बीटा माइनस √15, नहीं ये अल्फा बीटा चेंज तो नहीं हो गया ना, माइनस √15 ये था, और ये तुम्हारा क्या था, प्लस था, ये माइनस, इससे कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी नेम सजेस्ट करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, और ए कितना है बच्चों बताइए, t² माइनस का कितना है 15 है ना, ए का वैल्यू बताओ यहाँ पे 1, बोलो, इस पॉलिनोमियल से बताओ ना 1, बी का वैल्यू कितना है 0, वेरी गुड, है ना, सी इक्वल टू कितना -15, इसको आप स्टैंडर्ड इक्वेशन सजा सकते हैं ऐसे, देखो कैसे लिखेंगे जानते हो, t² प्लस का 0 इंटू टी माइनस का 15, है ना, बताइए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों बताइए, थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, 15, ये आ जाएगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, तो इस तरीके का हम लोग इसमें कर सकते हैं काम, नहीं तो बेसिकली आप वेरीफाई कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, और जिस बच्चे को याद रहेगा तो उसको सारा कुछ याद है, उसको पता है कि जब भी ऐसा बात होता है, जब आपका कांस्टेंट टर्म नहीं रहा, ये लीनियर वाला टर्म नहीं रहता है कोएफिशिएंट का, तो हमेशा 0 आता है, नहीं, अरे माइनस b बाई है कि नहीं, और अगर यदि पिछला क्वेश्चन में ध्यान दोगे कांस्टेंट वाला टर्म नहीं रहता है तो उसका प्रोडक्ट जीरो हमेशा 0 आता है, अरे कांस्टेंट नहीं रहेगा तो c/e लिखेंगे ना, कांस्टेंट 0 है, तो ये सब कुछ टेक्निक चीज होते हैं बाबू, जो आप ऑब्जर्व कर लोगे कि कांस्टेंट टर्म नहीं है कि नहीं पॉलिनोमियल का, तो उसका प्रोडक्ट ऑफ 0 0 होगा, और अगर यदि लीनियर टर्म नहीं है, लीनियर टर्म समझ रहे हो ना, जो मैं बताया bx है ना, कोएफिशिएंट ऑफ x, अगर वो नहीं है तो 0/a, मतलब सम ऑफ 0 0 होगा, समझ में आया कि नहीं आया, तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या नहीं है बताइए, लीनियर टर्म, तो क्या 0 होगा, सम ऑफ 0, और अल्फा बीटा क्या होगा बच्चों बताइए इसमें, c/e है, राइट, है ना, अगर यदि मान लेते हैं कि ये नहीं रहता और लीनियर टर्म रहता, जैसे कि u² वाला में था, है ना, तो उसका देखिए प्रोडक्ट ऑफ 0 0 आया था, ये c/c कितना है बच्चों बताओ, -15, है ना, इंटू 1, क्या इधर भी आएगा, यस, √15 माइनस में इंटू √15, देखिए यहाँ माइनस में बाहर है, इसको टेंशन मत लेना, ठीक ना, रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, तो आपको पता है ना, √15 टू √15, है ना, कितना आएगा बच्चों बताइए 15, एक पिंजरा से बाहर आ जाएगा, और ये दोनों क्या हो गया, वेरीफाई हो गया,
बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा बात? अब लास्ट क्वेश्चन बच गया क्या? बोलिए, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है बच्चों बताइए, लास्ट क्वेश्चन उसका 3x² माइनस का माइनस एक्स है, नहीं दिख रहा है इधर से, बताओ -4, राइट? बताओ बच्चों, बता जी, किसमें किसमें ब्रेक होगा? रुको पूछते हैं, बताओ अंश, किसमें किसमें ब्रेक होगा? ये बड़ी टर्म किसमें किसमें ब्रेक होगा? 3 4 सही बताया? साइन बताओ, साइन से बताओ, सही बताया बाबू, बिल्कुल सही बताया, साइन से बताओ, साइन से, साइन से बताओ। क्या जी हमने सही लिखा क्या? क्या सही लिखा क्या? चलो, क्योंकि हमको नेगेटिव साइन लाना है ना, तो -4 का क्या साइन होगा बच्चों? तो माइनस, और 3 का क्या होगा? प्लस, राइट? तो यहाँ पे देखिएगा 3x², तो डायरेक्ट लिखो, दोनों में कॉमन कुछ आने वाले नहीं है ना, तो आप x कॉमन ले लीजिए डायरेक्ट, ये कितना बचेगा? 3x - 4, राइट? और इसमें कुछ नहीं आएगा तो 1, 3x माइनस का 4, 3x - 4 ऑल्सो टेक कॉमन आउटसाइड, 3x - 4, और यहाँ पे क्या बचेगा बच्चा? x प्लस का 1, ये अल्फा गिरेगा कितना बच्चों बताओ? 4/3, और यहाँ से बीटा क्या गिरेगा बच्चों बताइए? -1, नहीं बोलो, यही गिरेगा ना साइन के साथ? अब देखिए, आप बताइएगा वेरिफिकेशन के लिए, अल्फा कितना रखा बच्चों बताइए? -4/3, 4/3, वेरी गुड। और बीटा कितना रखा बच्चों बताइए? कितना? -1। अब पॉलिनोमियल क्या है बच्चों बताइए? 3x² माइनस का x और -4, यही है ना? तो बताइए बच्चों, इस पॉलिनोमियल से x की वैल्यू कितनी आएगी? a की वैल्यू कितनी आएगी? कोएफिशिएंट 3, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -4, यस या नो? अब वेरिफिकेशन चालू करिए, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज, नहीं क्या होएगा बताओ? -b/, नहीं -b/a, तो बताओ यहाँ पे है ना क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा 4/3 प्लस -1, और इधर क्या आएगा बच्चों? -1, a का वैल्यू कितना है? 3 ना, 3 ना, ये 3 है, ठीक है? तो यहाँ पे कितना आने वाला? 4 - 3/3 और माइनस प्लस 1/3, क्या इधर से भी 1/3 आएगा क्या? वेरीफाइड हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें, अल्फा इंटू बीटा c/a, ठीक है? c का वैल्यू कितना बच्चों? -4, और ये 3, तो -4 बाय कितना आएगा बच्चों? 3 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा देख लीजिए, 3 ये कितना है बच्चों? अल्फा 4/3, और बीटा का वैल्यू -1, देख लीजिए बच्चों, बताइए भी -4/3, क्या दोनों इक्वल हो गए? हेंस वेरीफाइड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो बहुत टफ चीज नहीं है, आसान चीज है, ठीक ना, आसान से कर सकते हो आप। अगर यदि हम लोग इसके सेकंड क्वेश्चन पे जाएं, ठीक ना, थोड़ा सा, तो उसमें क्या दे रखा हो बच्चों बताओ, है ना, कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। इसके क्या दिए गए हैं बच्चों बताइए? इसके क्या दिए गए? सम एंड प्रोडक्ट, नहीं सम एंड प्रोडक्ट दिए गए हैं, जीरोज नहीं, जीरोज के सम और प्रोडक्ट दे दिए हुए, है ना, सोज और पोज दे रखे हुए, है ना? तो डायरेक्ट क्या होता है फॉर्मूला बच्चों बताइए, गिवन सोज पोज में, जल्दी से बताइएगा, है ना? अगर यदि हम लोग सोज और पोज, है ना, गिवन रखेंगे, तो आपके पास क्या आएंगे बताइए बच्चों, बताइए? हाँ, x², हाँ, सोज इंटू एक्स पोज, है कि नहीं? बात समझेंगे? के को लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, एज यूजुअल, ठीक ना? बात समझे कि नहीं? चलिए, अब बताइए बच्चों, पहला वाला कंडीशन का क्या आएगा बताइए? x² बोलो 1/4 प्लस -1 ना, बोलो क्या हुआ? नहीं होगा ना, वेरी गुड, यही तो देखना था, समझना था, क्योंकि ये सम ऑफ जीरो डायरेक्ट दे रखा हुआ है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आएगा? -1, है ना, इक्वल टू PS, ये सतर्कता होनी चाहिए आपको, ठीक है? दिया क्या गया? अब देखो, चाहो तो आप 4 एलसीएम ले लग सकते हो, है ना? ये कितना का बच्चा? तो 4x² माइनस का x माइनस का 4 इक्वल टू px, है कि नहीं? जब जीरोस करोगे तो ये 4 तो कांस्टेंट के रूप में आ जाएगा, और बाहर जाके जीरो हो जाएगा ना, तो आप सिंपली ये भी लिख सकते हो, देखो इसका आंसर इस तरीके से भी दिया जा सकता है बच्चों, परेशान नहीं होना, -x माइनस का 4, या सिंपली 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू ए सिंपल यहां तक इक्वल टू नहीं, ठीक है? अब दोनों एक को बात है, हाँ दोनों एक को बात है, ठीक ना? वाई? क्योंकि जब आप जीरोस के इक्वल करेंगे ना, तो 1/4 तो ऑलरेडी जीरो हो जाएगा ना। अरे भाई, पॉलिनोमियल के लिए आप जीरो करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन को, तो 1/4 उधर जाके क्या होगा? जीरो हो जाएगा ना। बात समझे कि नहीं? तो बचेगा क्या चाहिए बच्चों बताइए? इतना टर्म ना, तो आप सिंपल इतना टर्म को भी लिख सकते हैं, या के रूप में, इसको कांस्टेंट के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है? आगे आए, बोलो। अब क्वेश्चन नंबर क्या बच्चों बताइए? 2, अगेन बताइए, तुरंत बताइए। x² बताओ बाबू कितना होगा? √2x, डायरेक्ट बताओ ना, डायरेक्ट बताओ, है ना? प्लस का कितना बचे होते हैं? 1/3, है ना? आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 3x² माइनस 3 √2x प्लस का 1,
ठीक है, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 1/3 गायब कर दिया है ना। चलिए बच्चों थर्ड का बताओ, थर्ड का 1 0 और √5 है ना। एक्स स्क्वायर बताओ माइनस 0 इंटू एक्स ना, और कितना आएगा बच्चों बताइए, √5 प्लस √5 ना, प्लस √5 आएगा। हाँ ठीक है, ये पॉलीमर बन सकता है। सम ऑफ जीरो दिया गया है, कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक ना। सम ऑफ जीरो दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया गया है, ठीक। अगला हाँ चलिए तीसरा, ये थर्ड हो गया ना। फोर्थ में बताओ px, हाँ माइनस का x, क्योंकि 1 इंटू एक्स हो जाएगा और 1, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अगला बताओ बाबू, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट लिखूं प्लस 1/4x, और फिर ये कितना आएगा 1/4, इसको हाँ 4x स्क्वायर, हाँ प्लस का 1, ठीक है। आगे 6 नंबर प्लस, हाँ तो px इक्वल टू कितना आएगा बच्चों बताइए, एक्स स्क्वायर, हाँ ये कितना आएगा -4x प्लस का 1, राइट। ये सिंपल क्वेश्चन थे इतना पॉलिनोमियल्स के, ठीक ना। एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट है ना। एक्सरसाइज 2.2 है ना, 2.2 भी कंप्लीट है ना, बोलिए। और एक्चुअली इसके आगे और भी रहता था, ठीक ना, 2.3 2.4 भी रहता था, ठीक ना, बात समझे कि नहीं। जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट होता था, बाइक्वाड्रेटिक का रहता था, ठीक ना, और उसमें डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग देखते थे, वो सब हटा दिया, काफी चीज हटा दिया, जो मेन चीज है ना डिलीट कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, यहाँ तक हम लोग देखे हुए, नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे, ठीक ना। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, ठीक।